आज जो है वज़ू के बारे में बात करेंगे। माशाल्लाह लास्ट टाइम में गुस्ल के बारे में बताया था, बहुत अच्छे भाइयों ने रिस्पांस अच्छा दिया और वज़ू के बारे में भी बताने के लिए कहा गया, तो इंशाल्लाह आपके सामने जो है वज़ू के बारे में बताएंगे। वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं और 13-14 के करीब जो है सुन्नतें हैं। 4 फ़र्ज़ में जो है पूरे चेहरे का धोना है और कोहनियों समेत हाथ का धोना है और चौथा स्तर का मसाह करना है और जो है घुटनों समेत टखनों समेत जो है दोनों पाँव को अच्छी तरह से धोना है। जहाँ पानी की किल्लत होती है वहाँ पर जो है फ़र्ज़ वज़ू करके नमाज़ अदा कर सकते हैं। फिर इसी तरह जो है वज़ू के अंदर सुन्नतें हैं, उसके सबसे पहले जो है नियत का करना है, फिर बिस्मिल्लाह का पढ़ना है, दोनों हाथ के अच्छी तरह से इस गट्टों तक दोनों हाथों को अच्छी तरह से धोना है, फिर मिसवाक करना है। मिसवाक के फ़ायदे इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी वीडियो में बताएंगे, 70 से ज़ायद फ़ायदे हैं, वो पूरी गिनाएंगे इंशाल्लाह। आज सिर्फ वज़ू के बारे में बात करेंगे और इसी के साथ साथ में जो है जो बंदा गरगरा करता है दिन में 5 मरतबा, एक वज़ू में 3 मरतबा करता है, तो इसी तरह दिन में 15 मरतबा गरगरा करता है, तो इसकी वजह से जो गले की जितनी बीमारियाँ अमराज़ है तमाम ख़त्म हो जाते हैं। जैसे थायराइड के लिए जो है थायराइड के लिए मुफीद है और इसी के साथ साथ में जो है हमारा जो ग्लैंड होते हैं, जो स्लाइवा ग्लैंड होते हैं, वहाँ यानी थूक जो निकलता है, थूक की कुछ गांठियाँ होती हैं, वो हाजमे के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो है वहाँ उसके लिए भी क्या है फ़ायदेमंद होता है। गले की तमाम अमराज़ जो है ख़त्म हो जाते हैं दिन में 15 मरतबा जो बंदा गरगरा करता है। और इसी के साथ साथ में नाक के नरम हड्डी तक पानी का पहुँचाना है। नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुँचता है तो दिन भर में जो बंदा 15 मरतबा नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुँचाता है, उसके जो है फेफड़ों के लाइन से जितनी बीमारियाँ हैं, जैसा अस्थमा है, बलगम का पैदा होना है या फिर सांस लेने में कुछ तकलीफ दिक्कत होना है, इन तमाम बीमारी अमराज से आदमी बचता है। और जो वायरस हज़ारों करोड़ों नमूने के वायरस हम सांस के ज़रिए से लेते हैं जो हमें नज़र नहीं आते, तो एक वज़ू के ज़रिए से जो है वो जो है वज़ू के ज़रिए से नाक के अंदर की गंदगी होती है सब निकल जाती है, तो हमें पाक और साफ़ ऑक्सीजन जो है हमारे फेफड़ों तक पहुँचती है, तो हमारी इसमें सेहत बहुत अच्छी रहती है। और पूरे तीसरा जो उसके बाद जो है पूरे चेहरे का धोना है। पूरे चेहरे के धोने से जो है हमारे जो आँखों की बशारत यानी देखने की आँखों की बशारत अच्छी रहती है। हमारे पूरे चेहरे के अंदर जितने मसाइल हैं जैसे पिंपल्स है, एक्ने है, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं चेहरे के मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ में कोहनियों समेत हमें हाथ धोते हैं, तो हाथ धोते हैं तो हमारे 3 रगें होती हैं कोहनी के पास, एक दिल, दिमाग और जी लीवर का, ये 3 जो रग होते हैं हमारे दिमाग के अंदर और कोहनी के अंदर, उससे पानी लगता है, बार-बार पानी लगता है, तो हमारे तीनों को क्या एक्टिविटी हो जाते हैं। इससे पहले भी मैं बताया था एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पानी लगता है तो आदमी फ्रेशनेस महसूस करता है। देखो जब भी आदमी बाहर जाकर आता है तो कहता है मैं हाथ मुँह धो के फ्रेश हो जाता हूँ, तो जब कोहनियों समेत पानी लगता है तो ऑटोमेटिक अंदर हमारे एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है, जिससे फ्रेशनेस हम महसूस करते हैं। इसी के साथ साथ में मसा करना है। मसा जब बंदा करता है तो मसे के बहुत से फ़ायदे हैं। मसा करने से इस तरतीब से हम मसा करते हैं तो ये जो यहाँ जो गंदगी होती है, यहाँ से गंदगी ये भी साफ़ हो जाती है, कानों के मसाइल दूर हो जाते हैं। यहाँ कानों के पीछे जो है बारीक बारीक शरियाने, बारीक बारीक रगें हैं जिनको पानी लगना बहुत ज़रूरी है, ठंडक को पहुँचाना ज़रूरी है। जब बंदा दिन में 5 मरतबा इससे ठंडक पहुँचाता है, पानी लगाता है, तो कान के जितने समात यानी सुनने की बीमारियाँ, कान की बीमारी से हिफाजत होती है। फिर उसके बाद में जो यहाँ का पानी पीछे की तरफ गर्दन में लगाता है तो ये हमारे पूरा नर्वस सिस्टम होता है पूरी बॉडी के अंदर। यहाँ दिमाग से जो है पूरी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम यानी पूरी तार की तरह जो है, जाल की तरह पूरी हमारे रगें फैली हुई होती हैं, तो इसकी वजह से जो हमें यहाँ पर ठंडक लगती है, तो इसलिए जो है यहाँ क्या पूरी बॉडी हमारी क्या हो जाती है, एनर्जी क्रिएट हो जाता है। और उसके अंदर पागल और एक मॉडर्न मेडिकल साइंस में किताब में लिखा हुआ है कि आदमी पागलपन से बचता है, डिप्रेशन से बचता है, दिमाग की बीमारियों से बचता है, रीढ़ की हड्डी की बीमारियों से बचता है और हमारे पूरे पट्टों के अंदर ताकत और मजबूती आ जाती है। ऐसे हज़ारों फ़ायदे हैं, हज़ारों उसकी हिकमत अल्लाह ने वज़ू के अंदर छुपा रखी है। तफसील से बताएगा तो 1 घंटा 1.5 घंटा जाएगा, मुख्तसर आपको मैं बता रहा हूँ। और इसी के साथ साथ में जो है पाँव का धोना है। पाँव के अंदर भी जो हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं तो उसके अंदर भी अच्छी तरह से धोएंगे तो क्या है हमारे साफ सफाई होगा, तो बहुत से फ़ायदे होंगे इंशाल्लाह। तो इस तरतीब से हमें वज़ू को करना है, बशर्त के सुन्नत समझ कर ही अमल करना है। ये मेरे नबी की सुन्नत है, सुन्नत समझ कर ही अमल करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो हमें इस लाइन से भी, सेहत के लाइन से भी फ़ायदा होगा और जो हमारी इबादत भी पूरी हो जाएगी, सवाब भी और अजर भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। आपको माशाल्लाह हमारे जो है वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो और भी भाइयों को शेयर करें ताकि और भी भाई को पता चले कि अल्लाह ताला ने अपने हुक्म में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीक़ों में कितनी हिकमत छुपा रखी है। हर हदीस में आता है कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी अल्लाह ने अपने दीन में रखी है। दुनिया की आखिरत की कामयाबी तो जन्नत ही हमेशा के लिए, लेकिन दुनिया की कामयाबी क्या मुराद है? दुनिया की कामयाबी मुराद यही है कि इंसान जो है सेहतमंद रहता है, इंसान की कोई दबाव नहीं होता, तकलीफ़ें नहीं होती। अल्लाह ने अपने अमाल के अंदर जो है इन चीज़ों को हमें बचाए रखा है, अमाल बताकर जो हमें इन चीज़ों से बचने के अल्लाह ताला हमें रास्ता दिखा रहा है। इसलिए हम वज़ू को भी करते हैं हर बार जो हदीस में आता है, जो बंदा बार वज़ू करता है उसके लिए जो है अल्लाह ताला तंग रोज़ी को जो है खुलासे में बदल देते हैं, यानी रोज़ी के अल्लाह रास्ते खोल देते हैं। बहुत से फ़ायदे हैं वज़ू के साथ में रहने से। इंशाल्लाह और भी तफसीलात की ज़रूरत है तो इंशाल्लाह हम हमारे वीडियो देखते रहें और हमारे वीडियोज़ को जितना हो सके भाइयों तक जो है शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।